बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, ना मास्क और ना ही समाजी फासला, स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गईं। कोरोना से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन है, हफ्ते के रोज मार्केट्स भी बंद हैं, मगर रश में फिर भी किसी तौर पर कमी नहीं आ सकी। शहर की कई मार्केट्स की तरह अनारकली और मुल्क का बाजार बंद। दुकानदारों और मुलाजमीन ने दुकानों के बाहर ही बैठकर महफिलें सजा ली। इंसदाद कोरोना के तहत स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। ना मास्क का इस्तेमाल और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन की अफादियत पर सवालिया निशान उठ गया। हफ्ता के रोज शहर भर की मार्केटें तो बंद रही, मगर मार्केटें और बाजारों में रश में कमी न आ सकी। बंदिश के बायस दुकानदार और मुलाजमीन दुकानों के बाहर ही बैठ गए हैं। दुकानों और मार्केट्स के बाहर दुकानदारों और मुलाजमीन ने महफिलें सजा ली। दुकानदारों और मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत की कोरोना पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। कोरोना की शिद्दत इतनी नहीं जितना हुकूमत बता रही है। घर बैठेंगे तो खर्चे कहां से उठाएंगे, इसलिए दुकान के बाहर ही बैठे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के तहत हफ्ते के रोज शहर भर की मार्केटें और दुकानें तो बंद करवा दी गईं, लेकिन रश पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे पंजाब हुकूमत की इंसदाद कोरोना मुहिम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया। कैमरामैन अली शेख के हमरा सईद अहमद सईद, लाहौर। असातिज़ा के एहतजाज और डेविस रोड पर धरने की जो कि जारी है। असातिज़ा की जानिब से कहा जा रहा है कि यास्मीन राशिद की बेटी मुस्तकिल हो गई, अच्छा ओहदा भी मिल गया, हमारा क्या कसूर है, हमें भी मुस्तकिल किया जाए। हुसनैन ओलक वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मजीद क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है। हुसनैन बताइए। जी, धरने की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्लब चौक में SSEs और AEOs असातिज़ा की जानिब से दूसरे रोज़ भी धरना जारी है और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनको परमानेंट किया जाए। जी, ये वही असातिज़ा हैं जिनकी जो रिक्रूटमेंट है 2014 से 2018 तक NTS की तहत हुई है, जबकि महकमा तालीम की जानिब से उनको ये कहा जा रहा है कि आपको PPSE के थ्रू दोबारा से पेपर देने होंगे और अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। इसी के खिलाफ जो असातिज़ा हैं पंजाब भर से यहाँ पर क्लब चौक में जमा हुए हैं और दूसरे रोज़ भी उनका जो धरना है वो जारी है। इसके अलावा अगर अहम पेशरफ्त की बात की जाए तो आज सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से यहाँ पर जो असातिज़ा तर्जुमान हैं उनको बुलाया गया था और उनसे उनके मुतालबात को मानने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया था। और जब सोच विचार के लिए असातिज़ा रहनुमा असातिज़ा ने टाइम लिया तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि पीछे से जितने भी उनके असातिज़ा हैं उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, जिसके ऊपर जो असातिज़ा हैं उन्होंने अपने जो मुतालबात थे उनको पुरजोर अपील करते हुए जो मुज़ाकरात थे मुराद रास के साथ उनको मनसूख कर दिया है। और अहम पेशरफ्त यही थी कि आज मुराद रास की जानिब से उनको ये मुतालबा उनका मानने के लिए 2 हफ्ते का टाइम मांगा गया था, लेकिन जो रहनुमा असातिज़ा हैं उन्होंने जो मुतालबात के हक में उनको जो टर्मिनेट किया जा रहा है उसके ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो मनसूख कर दिए हैं और उनका ये मुतालबा है कि जब तक वो परमानेंट नहीं किया जाता वो यहाँ पर धरना दिए। जब तक परमानेंट नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, हुसनैन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। सेहत के जारी प्रोग्राम लाहौर दीगर इजलास से पीछे रह गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने सूबा भर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की माह फरवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बुरी कारकर्दगी CEO डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लाहौर की सामने आई है। जनवरी की रिपोर्ट में लाहौर सेहत के जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम में 30वें नंबर पर था, जबकि फरवरी में 36वें नंबर पर आ गया। जारी सेहत प्रोग्राम में CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेहलम पहले नंबर पर आए हैं, जबकि CEO चिन्योट दूसरे, DG खान तीसरे, राजनपुर चौथे और ननकाना साहब ने 5वीं पोजीशन हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और रावलपिंडी बुरी कारकर्दगी की सफ में शामिल है। रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज की मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की बुनियाद पर हर माह की कारकर्दगी जांची जाती है। LDA की नाअहली, अरबों रुपए के फंड्स लगाकर मंसूबे टके टोकरी कर दिया। एरिना प्रोजेक्ट 4 साल बाद भी नामुकम्मल है। मंसूबे की लागत 2 अरब से मजीद तजावुज करने का खदशा पैदा हो चुका है। वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट फरवरी 2017 में शुरू हुआ था। मंसूबे के लिए 1 अरब 50 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। डिजाइन में तब्दीली के बायस लागत में इजाफा हुआ और 1 अरब 70 करोड़ तक जा पहुंची। मंसूबे में लागत पर दोबारा इजाफा हुआ जो 2 अरब से तजावुज कर गई। गवर्निंग बॉडी ने मामले पर फैसला साजी के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने जनवरी 2021 में फैसला किया और 23 करोड़ के हतमी फंड्स जारी करके काम शुरू करवाने की सिफारिश की, जिस पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। मंसूबे के मुसलसल इल्तवा से लागत में इजाफा होने लगा। जराये के
मुताबिक LDA हुकाम की लापरवाही से कॉन्ट्रैक्टर ने मजीद काम करने से इनकार कर दिया। एरिना का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल जबकि फिनिशिंग का काम रुका हुआ है। मंसूबे पर LDA के मुतवज्जा न होने से अवामी वसाइल का ज़िया हो रहा है। शाहदरा के मकीनों के लिए बड़ी खबर है। शाहदरा मोड़ पर ट्रैफिक को बिला रुकावट चलाने के लिए नया डिजाइन तैयार कर लिया गया है। शाहदरा मोड़ पर जापानी मॉडल टर्बो गोल चक्कर की तामीर की तजवीज़ दी गई है। मुल्क में पहली मर्तबा मखसूस लाइन्स देकर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा। लाइट ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड गोल चक्कर तामीर किया जाएगा। LDA ने कॉन्सेप्ट पेपर, डिज़ाइन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है। शाहदरा मोड़ पर चारों एतराफ की ट्रैफिक को मखसूस लेन मुयस्सर की जाएगी। मखसूस लाइन्स की ट्रैफिक को अलहदा रखने के लिए कर्ब स्टोन्स का इस्तेमाल भी होगा। रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन की सदर वजीर आज़म हाउस पहुँच गए। तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम और वजीर आज़म इमरान खान का मुतासरीन को अराजी के मुतबादिल स्पेशल पैकेज देने का फैसला। पैकेज 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होगा। रावी किनारे नया शहर बसाने के मंसूबे के मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला वज़ीर आज़म हाउस में ज़ेर बहस आया तो मंसूबे के मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात को वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तस्लीम कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतासरीन को स्पेशल पैकेज देने की मंजूरी दे दी है। मुतासरीन के लिए स्पेशल पैकेज 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होगा। मुतासरीन को अराजी के मुतबादिल प्लॉट और फसलों के नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा। स्पेशल पैकेज के तहत मुतासरीन को तयशुदा मुआवजा वसूल करना होगा और स्पेशल पैकेज पर अमल दरामद के बाद मुतासरीन की अराजी के रेट का मामला भी हल किया जाएगा। रिवर रावी अथॉरिटी ने मंसूबे के लिए लाहौर और शेखुपुरा में 39,623 केनाल अराजी एक्वायर की है। लाहौरिये होशियार खबरदार, पॉलिश भी अब सस्ती नहीं रही। दफातर और तकरीबात में जाने वाले अब पॉलिश भी एहतियात से इस्तेमाल करें। मारूफ कंपनी ने पॉलिश की कीमतों में 15 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। लाहौरियों होशियार खबरदार, क्योंकि पॉलिश भी अब सस्ती नहीं रही। दफातर और तकरीबात में जाने वालों पॉलिश अब एहतियात से करना होगी, क्योंकि मारूफ कंपनी ने पॉलिश, शाइनर और स्पंज की कीमतों में 15 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। पॉलिश बनाने वाले मारूफ ब्रांड ने शू पॉलिश, शाइनर और शू ट्यूब की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। शू पॉलिश के साथ साथ शाइनर लिक्विड 15 से 20 रुपए तक महंगे हो गए। 28 साल से पॉलिश का काम करने वाले मोहम्मद अहमद कहते हैं, जब पॉलिश के 3 रुपए लेते थे तब खुशहाल थे, अब 50 रुपए लेकर भी महंगाई ने बदहाल कर रखा है। हम 3 रुपए में पॉलिश करते थे तो बहुत खुश थे, अब अगर 50 रुपए में पॉलिश करते हैं तो वो सुकून नहीं है जो पहले था। चीज़ें बहुत आगे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मार्केटों में आज कोई रेट और होते हैं, कल जाके कोई रेट कोई और होते हैं, तो हमारे बस से बाहर होते हैं, इधर गाहक भी नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह इंस्टेंट शू शाइन स्पंज भी 15 रुपए तक महंगे हो गए। शू क्रीम ट्यूब भी 30 रुपए तक महंगी। लाहौरिये कहते हैं, खान साहब इस बार आप नोटिस मत लीजिएगा, क्योंकि अब महंगाई से नहीं आपके नोटिस लेने से डर लगता है। महंगाई पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी, और एक हमारे शूज़ ही हैं जिनको हम लोग ऑफिस जाने से पहले इसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं ताकि हमारी रेपुटेशन शूज़ से अच्छी होगी। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर सर अब इनके ऊपर भी इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। नोटिस ना लें, मेहरबानी है खान साहब से, क्योंकि काफ़ी नोटिस जो पहले लिए हैं बजाय कि महंगाई कम होने की बजाय और ऊपर चली गई है। शूज पॉलिश कंपनी नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से करेगी। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। तनख्वाहें बढ़ाओ, हेल्थ अलाउंस दो, खाली असामियां पुर करो। पैरामेडिकल एसोसिएशन पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। म्यू अस्पताल की निजकारी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी कह दिया। खाली असामियां पुर करो, ये मुतालिबा किया जा रहा है पैरामेडिकल एसोसिएशन पंजाब की जानिब से। साथ ही साथ हेल्थ अलाउंस दो और खाली असामियां पुर करो, ये भी मुतालिबा किया जा रहा है। तुलबा में स्कॉलरशिप के नाम पर हेरा फेरी। अक़लियती तुलबा को मिलने वाले स्कॉलरशिप सरकारी कागजों में कुछ जबकि हकीकत में कुछ और निकले। पंजाब एजुकेशनल इंडोनमेंट फंड की जानिब से तुलबा को दिए जाने वाली स्कॉलरशिप की कम रकम पर हुकूमती इदारे की रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। तो आपको बताएं कि तुलबा में स्कॉलरशिप के नाम पर हेरा फेरी की गई। अक़लियती तुलबा को मिलने वाले स्कॉलरशिप सरकारी कागजों में कुछ और जबकि हकीकत में कुछ और ही निकले। पंजाब एजुकेशनल इंडोनमेंट फंड की जानिब से तुलबा को दिए जाने वाली स्कॉलरशिप की कम रकम पर हुकूमती इदारे की रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को पेश कर दी गई है।
पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का छापा, मैट्रिक की 40,000 जाली कुतुब पकड़ी गईं। फिजिक्स, बायोलॉजी और अंग्रेजी की किताबें शामिल हैं। टाइटल कवर्स पर बोर्ड के तस्दीक शुदा स्टिकर्स भी मौजूद नहीं हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई। मैट्रिक की 40,000 जाली कुतुब पकड़ ली गई। फिजिक्स, बायोलॉजी और अंग्रेजी की किताबें भी शामिल हैं। टाइटल कवर्स पर बोर्ड के तस्दीक शुदा स्टिकर्स मौजूद नहीं थे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ के हवाले से आपको बताएं तो 10 अफसरान के तबादले, अली आमिर मलिक को एडिशनल आईजी इस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहिद हनीफ को एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक, अकरम नईम को एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस, मोहम्मद फारूक मजहर को एडिशनल आईजी वेलफेयर, मोहम्मद रियाज नजीर गाढ़ा को डीआईजी एलीट फोर्स लगाया गया है। राव अब्दुल करीम को आरपीओ गुजरांवाला और मुनीर मसूद मार्ट की सीसीपीओ मुल्तान तैनाती की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महबूब रशीद मियां को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब, जहांजेब नजीर खान को डीआईजी स्पेशल ब्रांच और सैयद मोहम्मद अमीन को डीआईजी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन लगाया गया है। सकाफती सरगर्मियां मनसूख, हुकूमत ने फनकारों का कोरोना फंड भी बंद कर दिया। स्टेज अदाकार आजम राही ने गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बागड़ियां के इलाके में रिहाइश पजीर आजम राही उर्फ भोला मुगल ने गुर्बत से तंग आकर खुद को आग लगा ली। 8 साल थिएटर में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट आजम राही का ताल्लुक चूनिया से था। लवाहिकीन का कहना है कि थिएटर तो अरसा दराज से बंद है, जिसके बायस आजम बेरोजगार था। मेंबर नेशनल असम्बली का मुतनाज़े बयान, रियासत के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नून लीग के मियां जावेद लतीफ के खिलाफ रियासत से बगावत, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट की दफात के तहत FIR का इंदराज किया गया है। FIR करवाने वाला तहरीक इंसाफ का साबिक काउंसलर जमील सलीम निकला। टाउनशिप के रिहायशी यूनियन कौंसिल 234 से तहरीक इंसाफ के साबिक काउंसलर जमील सलीम की मुद्दत में जावेद लतीफ के खिलाफ टाउनशिप में मुकदमा दर्ज किया गया। जमील सलीम का कहना है कि मुल्की सालमियत के साथ साथ रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की गई। जमील सलीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 133 का मुतहरिक कारकुन है। मरियम नवाज की नैब में पेशी पर मुस्लिम लीग नून ने पावर शो करने का फैसला कर लिया है। पेशी के रोज मरियम नवाज कारकुनान के हमरा नैब ऑफिस जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसला किया गया है कि नैब में पेशी के मौके पर मरियम नवाज को कारकुनों के हमरा काफिले की सूरत में नैब के दफ्तर ले जाया जाएगा। इस सिलसिले में मुस्लिम लीगी कारकुनों और रहनुमाओं को बाकायदा शेड्यूल जारी करते हुए जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत के खिलाफ जारहाना पॉलिसी भी मुरतब की जा रही है, जिसकी बाकायदा इजाजत पार्टी कायद नवाज शरीफ से ली जाएगी। गुलकार अली जफर की तरफ से मीशा शफी के खिलाफ हत्तक इज्जत के दावे की समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत में मीशा शफी के 2 गवाह पेश नहीं हुए। अदालत ने गवाहों को आइंदा समाअत के लिए पाबंद कर दिया है। एडिशनल सेशन जज अजहर इकबाल रांझा ने गुलकार अली जफर की दरख्वास्त पर समाअत की। गुलकारा मीशा शफी के 2 गवाह पेश न हुए। अदाकारा सबा हमीद बेटी के केस में पैरवी के लिए पेश हुई। मीशा शफी के वकील ने बताया कि मीशा शफी का मैनेजर सैयद फरहान अली ISPR का 23 मार्च के हवाले से प्रोजेक्ट कर रहा है। ISPR ने रुख्सत नहीं दी। फाजिल जज ने कहा कि लीना गनी क्यों नहीं पेश हुई, जिस पर मीशा शफी के वकील ने बताया कि लीना गनी औरत मार्च की इंतजामिया में शामिल थी। सोशल मीडिया पर लीना गनी को धमकियां दी जा रही हैं। एजेंसीज ने लीना गनी को घर से बाहर निकलने से मना कर रखा है। इस पर अली जफर के वकील ने एतराज किया कि अली जफर को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मीशा शफी केस को इल्तवा का शिकार कर रही हैं। अदालत ने दोनों गवाहों की हाजिरी मुआफिक की दरख्वास्त मंजूर करके आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया। अदालती कार्रवाई के बाद अदाकारा सबा हमीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीशा शफी समेत हम इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं। अदालत जब मीशा शफी को तलब करेगी तो पेश हो जाएगी। कि लाहौर की सफाई लाहौर वालों को ही समझ न आई। वजीर आला ने लाहौरी वजीरों को नजरअंदाज करके चकवाल के वजीर को लाहौरियों के मसाइल के हल का टास्क सौंप दिया है। पंजाब हुकूमत का अनोखा फैसला, लाहौर के वज़रा से हटकर लाहौर से बाहर रिहाइश पजीर वजीर को लाहौरियों के मसाइल और सफाई का मामला हल करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लाहौरियों के तीनों वज़रा लाहौर के मसाइल हल करने में नाकाम रहे तो कुरा में यासिर हुमायूं का नाम निकला। सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं का ताल्लुक चकवाल से है। वजीर आला पंजाब ने इन्हें लाहौर की सफाई और मसाइल के हल का टास्क दिया है। तीनों वज़रा असलम इकबाल, मुराद रास और मियां महमूद रशीद लाहौर से मुंतखब नुमाइंदे हैं।
इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। एक तरफ शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद का मुतालबा और इकदामात, तो उधर पंजाब हुकूमत के अपने वुज़रा ही कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उतर आए। वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ऐवान वज़ीर आला में मुआवने खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और वज़ीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने मास्क पहना और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। गुज़िश्ता रोज DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी फिरदौस आशिक अवान और वज़ीर तालीम मुराद राज ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात का दिन। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने मुलाकात की। दीगर उमूर समेत सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मुलाकात हुई। मुलाकात में हमजा शहबाज शरीफ ने अपने वालिद से जहां इनकी तबीयत दरियाफ्त की, वहीं सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के दरमियान तकरीबन 3 घंटे मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से खानदान के दीगर अफराद ने भी मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान की गुलबर्ग में पार्टी रहनुमा सैफुद्दीन सैफ की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, अपना घर तभी ठीक होगा जब आईन के मुताबिक चला जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, उन्हें कोरोना हो गया। वज़ीर आज़म की सेहत याबी के लिए दुआ भी की। मौलाना फजलुर रहमान ने गुलबर्ग में पार्टी रहनुमा सैफुद्दीन सैफ की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, उन्हें कोरोना हो गया। अब वैक्सीन लगाकर कोरोना हो या ना, तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर कोरोना झूठ है। PDM में इख्तिलाफ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंद कमरों की बातें बाहर जाएंगी तो ऐसा ही होगा। पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, उनकी राय का एहतराम करते हैं। नए कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बतौर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर शहर को पोलियो फ्री बनाया। मौसर डेंगू सर्विलेंस से डेंगू पर काबू भी पाया। शहर की तारीख में पहली मरतबा यौम पाकिस्तान पर अज़्म पाकिस्तान परेड मुनक़िद कराई। सकाफती सरगर्मियों बहाल करके लाहौर को चाइना के शहर हीको के साथ सिस्टर सिटी भी बनवाया। उन्होंने मजीद क्या खिदमात सर अंजाम दी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 27वें कॉमन के ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान बतौर DCO लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 16 जून 2014 को तैनात हुए। 31 दिसंबर 2017 तक DCO रहे। ताहम नए बल्दियाती एक्ट 2013 के नफाज पर 1 जनवरी 2017 से 21 फरवरी 2017 1 माह 22 रोज तक बतौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर खिदमात सरंजाम दी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कामयाब पोलियो मुहिम चलाई तो 2016 में शहर के तमाम नारों से इन्वायरमेंटल सैंपल मनफी आए। प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एंड सेकेंडरी तालीम की सरगर्मियों को फरोग दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने 12 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो कराया। यौम पाकिस्तान 23 मार्च 2015 और 2016 में शहर की तारीख में पहली मरतबा अज़्म पाकिस्तान परेड कराई, जिससे शहर का तशख्खुस दुनिया भर में उजागर किया गया। मोहम्मद उस्मान ने शहर में पहली मरतबा एयर कंडीशन रमजान बाजार लगवाए। शहर में आलमी क्रिकेट के बंद दरवाजे खुले तो उन्होंने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैचेस के लिए बेहतरीन इंतजाम कराए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जेर निगरानी प्राइस कंट्रोल सरगर्मियों, वेट एंड मेजर्स, ड्रग रेगुलेशंस, मैरिज एक्ट के नफाज, इंसदादी तजावजात, रिहायशी इलाकों में मवेशियों की इनखला की मुहिम, बिल्डिंग कंट्रोल मैनेजमेंट और कब्जा माफिया से स्टेट लैंड वागजार कराने के लिए मौसर मुहिम जारी रही। म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतरी, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, ट्रैफिक सिग्नल्स और शहर की सड़कों की तमीर बहाली पर तवज्जो मरकूज रखी। जबकि मियानी साहब कब्रिस्तान की 32 कनाल अराजी वागजार कराई गई। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने देही इलाकों के मौजाजात को कंप्यूटराइज करने, मेगा प्रोजेक्ट्स, ईस्टर्न बाईपास, मुल्तान रोड तुसी मंसूबा, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन कराई। शहर के अंडरपासेस और ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत शाहराओं की तज़ीन और आइश पर खसूसी तवज्जो दी। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। 35 दिनों के वक्फे से एक ही डिग्री के दूसरे तहरीरी इम्तिहानात। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात ने असातिज़ा और तुलबा को नई मुश्किल में डाल दिया। फरवरी 2021 में BA एसोसिएट डिग्री पार्ट 1 के इम्तिहानात देने वाले 1 अप्रैल को पार्ट 2 के इम्तिहानात भी देंगे। फैसले के खिलाफ असातिज़ा और तुलबा मैदान में आ गए।
पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात ने कोरोना के बाइस ताखीर का शिकार BA एसोसिएट डिग्री पार्ट 1 के इम्तिहानात फरवरी 2021 में लिए। अब 35 दिनों बाद पार्ट 1 के इम्तिहानात देने वाले तलबा को 1 अप्रैल पार्ट 2 के इम्तिहानात देने की हिदायत की गई है। प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा और तलबा के मुताबिक कोरोना के बाइस पार्ट 2 का सिलेबस पूरा हुआ है और न ही मामूल की क्लासेस हुई। तलबा ने शोबा इम्तिहानात के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। बेशतर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और तलबा ने कंट्रोलर इम्तिहानात पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम खत लिखते हुए मुतालबा किया है इम्तिहानात कुछ माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएं ताकि सिलेबस मुकम्मल किया जा सके। चंद तलबा ने वजीर आजम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा दी। PU कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक कोरोना की वजह से पिछले साल इम्तिहानात नहीं हो सके। अगर ये इम्तिहानात लेट करते हैं तो MA में दाखिले ताखीर का शिकार हो जाएंगे। कॉलेजेस को पहले ही खत लिख दिया था कि 3rd ईयर के नताइज का इंतजार किए बगैर तलबा को 4th ईयर की तैयारी करवाएं। रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की क़यादत की आउटडोर डाइनिंग की बंदिश के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अहमद शफीक, जॉइंट सेक्रेटरी असद न्याजी और दीगर ने शिरकत की। हालिया लॉकडाउन से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और मुस्तकबिल के लाए अमल पर रोशनी डाली गई। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मेंबरान का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काफ़ी बोल्ड फैसले किए। कोविड में कुछ सेक्टर्स को 1200 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया, लेकिन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। रेस्टोरेंट की बंदिश से बेरोजगारी बढ़ेगी, जुराइम में इजाफा होगा। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। SP एंटी रॉयट फोर्स साजिद हुसैन खोखर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। एहलकारों की कारकर्दगी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एंटी रॉयट फोर्स हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा इजलास के दौरान SP एंटी रॉयट फोर्स को अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और जवानों के लिए तारीफी असनाद का ऐलान किया गया। इजलास में फोर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने और मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल तरबियती प्रोग्राम्स के अहतमाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास के इख्तिताम पर एंटी रॉयट फोर्स के शोहदा के लिए दुआए मगफिरत की गई और उनकी खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार में हफ्ते के रोज महफिल मिलाद। तकरीब में वकला, अदालती स्टाफ और पुलिस एहलकार शरीक हुए। महफिल मिलाद में इमदाद हुसैन हाशमी, मौलवी मंजूर हुसैन और मियाँ मोहम्मद नवाज समेत दीगर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलहाए अकीदत पेश किए। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में बाबा बशीर अहमद की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया था। दीगर खबरें शामिल करें और अभी आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन की तंजीम नौ, वाइस चेयरमैन, मरकजी सेक्रेटरी जनरल, सीनियर नायब सदर लाहौर समेत दीगर ओहदेदारान का इंतखाब। सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के 9 मुंतखब ओहदेदारान का ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में लाहौर कैंट में तकरीब मुनक़िद हुई। PTI रहनुमा आसिम अली अयान रिश्ता अज़्ज़वाज में मुंसलिक हो गए। शादी की तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरगजार में मुनक़िदा शादी की तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा, हुमायूं अजहर बारा, उमर दराज खान, फैसल शाह, आरिफ मोइन, फरूख खान, डॉक्टर साजिद खान, हसन खान, फाइक खान, सैयद फवाद शाह और दीगर ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।